नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशंस जो हमारी सेकंड पाथवे है, इसकी सेकंड एक्टिविटी की लैब्स परफॉर्म करना सिखाऊंगा। पहली जो एक्टिविटी थी उसकी सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं एंड सेकंड एक्टिविटी पे हम यहां पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सेकंड एक्टिविटी पे मैं क्लिक कर चुका हूं यहां पे। वेल इसे मैं यहां से म्यूट कर दूंगा और इसकी सारी लैब्स की मैं ट्यूटोरियल यहां पे देने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करूँगा। यह हमारी पहली लैब साइड में होने वाली है, क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको मैं कैसे कर रहा हूँ। तो पहली लैब हमारे यहाँ पे है क्लाउड स्टोरेज नाम से। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे 30 मिनट की यहाँ पे लैब है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट लैब पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये डिस्कशन साइड से मैंने हटा दिया। ठीक है, क्लाउड कंसोल को इनकॉग्निटो में ओपन करूँगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे ईमेल तो आपकी आ ही जाएगी। पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट करके पासवर्ड सिंपली पेस्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अब इस लैब में हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दूंगा और एग्री एंड कंटिन्यू कर लूँगा, जैसा कि हम हर लैब में करते हुए आए हैं। देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, इस पर टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं इसमें। यहाँ सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लाउड सेल एक्टिवेट करने को बोल रहा है, तो सर्च बार आपको पता है, सर्च बार के राइट साइड में ये बटन होती है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से नेविगेशन मेन्यू में हटा लूँगा। क्लाउड सेल को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लूँगा ताकि आप साफ साफ देख सकें। ठीक है, इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँगा। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए न्यू टैब ओपन करके पुराना वाला क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आ गए। यहाँ पे हम अथोराइज कराने के लिए ऑथ लिस्ट कर देंगे और प्रोजेक्ट आईडी एक बार लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले अथोराइज वाला कमांड ऑथ लिस्ट, और ये अथोराइज हो जाएगा। यहाँ से बैक आए, ये प्रोजेक्ट को लिस्ट कर देगा, आपकी प्रोजेक्ट आईडी बता देगा कि आप सही प्रोजेक्ट आईडी में है या नहीं। तो देखिए हमारी ये प्रोजेक्ट आईडी है, यहाँ पे सेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे आए, हमें एक रीजन सेट करना है। हमें क्लाउड कंप्यूटिंग जो रीजन है उसे यूएस सेंट्रल 1 पर सेट कर देना है। तो यहाँ से इस कमांड को कॉपी करा एंड यहाँ पे पेस्ट करा, देन एंटर। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली बंदे टास्क 1 पर बढ़ जाते हैं और ये कमांड यहाँ से कॉपी ना हो तो फिर एरर आ जाता है बाद में। फिर वो बोलते हैं कि हमने पूरी लैब कर ली लेकिन हमारा एरर क्यों आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमें बकेट नेम बनाना है। ठीक है, आ, तो यहाँ पे हम एक बकेट नेम बनाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे MB जो कमांड है वो बकेट बनाता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हमने ये कॉपी करा, नोट पैड यहाँ पे ओपन कर लूँगा मैं, यहाँ पे पेस्ट करा और यहाँ पे मैं अपने नाम से बकेट नेम बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब इस कमांड को हमने बना चुके हैं। अब इस कमांड को हमें क्या करना है, रन करवाना है। रन कहाँ करवाएंगे, क्लाउड सेल में। मेरे इस नाम से एक बकेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बकेट हमें रूल्स यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे कि हमें कैसे बकेट बनानी है। ओनली कंटेंट नोट, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा अपर केस वाले लेटर्स ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से लोअर केस कर दूँगा, फिर से कमांड कॉपी कर लूँगा। मैं एरर भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं मैंने अपने एरर यहाँ से वीडियो में काट दिए। देखिए यहाँ पे इस नाम से ये बकेट क्रिएट हो जाएगी। अब ये हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अब एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा। कहाँ पे चेक करना है, नेविगेशन मेन्यू में, क्लाउड स्टोरेज में, बकेट्स में। यहाँ से मैं इसे हटाऊँगा तो देख लूँगा। देखिए हमारे नाम से यहाँ पे बकेट क्रिएट हो चुकी है इन द US रीजन, जो कि हमने सेट कर रखा था। अब यहाँ पे हम चेक माई प्रोग्रेस कर लेंगे। देखिए हो चुका है। यहाँ पे टेस्ट माई अंडरस्टैंडिंग का ऑप्शन है, इसे ट्रू कर लिया बस। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट को बकेट में अपलोड करना है। तो ये हम देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लिंक है और इसे कर्ल करवाएंगे। तो यहाँ पे इस कमांड को यहाँ सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे, देन एंटर दबा देंगे। इसे थोड़ा मैक्सिमाइज कर लूँ।
देखिए यहाँ से हो चुका है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे नोटपैड में मैं आ गया, नीचे आ गया, यहाँ बकेट नेम हमारा ये है पीयूष बकेट 123, और इसे मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, देन क्लाउड सेल में जाऊँगा, पेस्ट कराऊँगा, एंटर दबाऊँगा। तो ये मेरी बकेट नेम मतलब मेरी बकेट के अंदर इस नाम से जेपीजी सेव हो जाएगी। ठीक है, हो गया। यू कैन सी द इमेज लोड इनटू योर बकेट फ्रॉम द कमांड लाइन। अब यहाँ से हम डाउनलोडेड इमेज है उसे हटा भी सकते हैं। उसे हटाने के लिए rm80.jpg का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस कमांड को यहाँ से कॉपी करा, देन अपने क्लाउड सेल में गए, rm80a.jpg, rm का मतलब होता है रिमूव, एंटर दबा दिया। ठीक है, ये हो चुका है सक्सेसफुली। वापस आए, डाउनलोड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर बकेट। अब हमें बकेट से इस ऑब्जेक्ट ade.jpg को डाउनलोड करना है। इसे यहाँ से कॉपी करा, वापस अपने नोटपैड में आए, नीचे आ गए। ठीक है, बकेट नेम को अपने ओरिजिनल बकेट नेम से चेंज कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और ये कमांड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ डॉट भी है, सॉरी मैं डॉट लेना भूल गया, मुझे लगा आखिरी में कुछ एरर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ गया, ये हमारी इमेज है, एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ये, और ये एंटर कर दिया। हो चुका है। कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू द फोल्डर। अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है एक फ़ोल्डर में, इमेज फोल्डर में। उसके लिए भी हम नोटपैड में जाएंगे, इस कमांड को मैंने कॉपी करा है, और यहाँ हम अपना बकेट नेम चेंज कर देंगे। तो आपको ये करना नहीं भूलना है कि बकेट नेम आप चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप चेंज नहीं करेंगे यहाँ से तो एरर ज़रूर आएगा, क्योंकि फाइंड ही नहीं कर पाएगा उस नेम से कोई बकेट। ठीक है, हो गया है। बैक आए अपने इसमें, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये कॉपी हो जाएगा इमेज फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हो गया। यहाँ से पॉइंट देख लेंगे हम अपने, अभी पब्लिक एक्सेसिबल और बनाना है। ठीक है, ये हो चुका है। अब लिस्ट डिटेल्स ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्ट, सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे ये भी मैं यहाँ से उठाऊँगा, और यहाँ नीचे जाऊँगा इसमें, दैन योर बकेट नेम जो है इसे मैं मेरे बकेट के नेम से इंटरचेंज करवा दूँगा। ये कॉपी, बैक गए, पेस्ट, एंटर। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें बिल्कुल सही बता रहा है। ये देखिए ऐसा ही बता रहा था, मेक योर ऑब्जेक्ट पब्लिकली एक्सेसिबल। अब हमें क्या करना है, जैसे हम मैनुअली वहाँ पे करते थे कि उसे एडिट एक्सेस करके वहाँ पे ऑल यूज़र पे सेट करते थे, अब यही चीज़ हम यहाँ पे कमांड लाइन का यूज़ करके कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ACLCH का कमांड, इसका मतलब है कि हम रीड परमिशन दे रहे हैं ऑल यूज़र्स को। ठीक है, और इस कमांड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा सिंपली, दैन नोटपैड में वापस आके यहाँ नीचे आऊँगा, और योर बकेट नेम इसे मैं मेरी बकेट नेम से चेंज कर लूँगा या फिर रिप्लेस कर लूँगा। दैन इस पूरे कमांड को यहाँ से कॉपी करूँगा, एंड बैक अपने कंसोल में जाऊँगा, सेल में पेस्ट करके एंटर दबा दूँगा। तो ये परमिशंस दे देगा, और पब्लिकली एक्सेसिबल हमारी इमेज हो जाएगी। ठीक है, हो जाने के बाद चेक माय प्रोग्रेस कर लेंगे फिर से, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। देखिए हो गया है। यहाँ से हम सिंपली चेक माय प्रोग्रेस कर लेंगे साइड में, और यहाँ से हमारे 100 ये हो जाएंगे। 100 कंप्लीट हो जाने के बाद आप ये कर सकते हैं, बाकी का आपको करना है तो, नहीं तो वैसे आपकी हो चुकी है ये सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ सिंपली एंड लैब कर देंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद रेटिंग दे देंगे, दैन अगेन सबमिट। दैन हम चेक कर लेंगे कि हमें यहाँ पे सक्सेसफुली टिक मिल चुका है या नहीं। It's time. देखिए नीचे देख सकते हैं आप कि यहाँ पर टिक आ चुका है। तो बस इस लैब में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।